दोस्तों मेरे भाई बोला कि खर्चा पानी देगी तभी बुला रही मेरे को। माताओं को, अपनी माजियों को ऐसा बोला जाए तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लो तो पता। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी नौनी ब्लॉग्स में और देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों में और खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गाँव माजब गाँव से, जो कि मेरा मायका है। तो दोस्तों अभी टाइम करीबन दोपहर के 2 बज चुके हैं। इसी के साथ साथ मौसम की बात करें तो भी मस्त तरीके से धूप लग रखी है भाई। इस तरीके से धूप लग रखी है और मैं भी ना थोड़ा धूप सेक रही हूँ क्योंकि मैं भी अभी नहाई और कपड़े धुले, तो इस वजह से ना ठंड लग रही थी। मैंने कहा चलो धूप में बैठ जाती हूँ थोड़ा सा। मैंने भी ना लंच वगैरह बना दिया है और मैं कर रही थी माता जी का वेट कि माँ कहाँ रह गई। घास के लिए गई थी ऊपर, सड़क के ऊपर एक खेत है ना, तो वहीं से आजकल घास वगैरह ला रही है क्योंकि जो हरा घास है ना उसको ना पेड़ पे लगा रही है माता जी। कल ना मैंने मेहंदी लगाई, ये देखो कैसी लगी है। वैसे मेरे को मेहंदी लगानी नहीं आती पर ये लगा रखी है ऐसी वैसी बोलते हैं जिसको, तो ऐसी लगा रखी है मैंने। और दोस्तों आज मेरी जाने की तैयारी हो रही है अपने ससुराल और मेरी माता जी है कि घर आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे होता है दोस्तों, तो ऐसे होता है गांव में। लोगों की माता जी जब बेटी ससुराल जाती है तो मतलब टाइम स्पेंड करती है। और यहाँ मेरी माता जी खाना खाने भी नहीं आ रही जल्दी घर। तो मैं माँ का वेट कर रही थी कि माँ अभी आई नहीं है ना। और पता क्या होता है, इतने टाइम में मतलब मायके में रही कुछ, मैं आ गई थी दीपावली में, तो उस टाइम से आज हो रही है मेरी जाने की तैयारी ससुराल। और ना मेरी माता जी एक दिन भी घर नहीं रही होगी कि मेरे साथ बैठी बातें थोड़ा बहुत क्यों नहीं होता है ना। बट यही होता है, लोगों की माता जी खूब टाइम स्पेंड करती है और गांव में यही होता है कि माताओं का काम ही पूरा नहीं होता है। तो अब अगर मैं अपनी माँ को ये बोलूँगी कि टाइम स्पेंड नहीं करती है तो मेरी माँ पता क्या बोलेंगी, हे बाबा टाइम स्पेंड क्या करना, बथेरा कल पहले ब्योसी पहले टाइम स्पेंड ना बतेर बितेली समय। ये बोलेगी मेरी माँ कि बहुत हो गया, अब तो तेरे को ससुराल दे दिया है, अब तो तेरे को ससुराल भेज दिया है, अब वहीं करना टाइम स्पेंड। और देखो बोलते बोलते मेरी माता जी भी यहाँ पे आ गई है। तो दोस्तों मेरी माँ ना घर नहीं आ रही जल्दी। क्यों नहीं आ रही माँ तू जल्दी घर हैं? साथ में मम्मी ने ना एक भारी ओलेंडा भी काट के ला दिए है और इसको ना बाद में ना इस वाले पेड़ में लगाएगी मम्मी, है ना माँ? भैंस के लिए ना बाद के लिए है बल, जब बल बर्फ़ पड़ेगी या ठंड होगी तो उस टाइम यही घास दिया जाएगा भैंस को, है ना? खाना खूना सब सफाई मैंने कर दी है हैं और 2 बज गए और यहाँ पे मैं वेट कर के थक गई कि कब मेरी माँ आएगी, कब मेरे साथ बैठेगी थोड़ा बहुत हैं। और ऐसे नहीं कि चलो बेटी ससुराल जा रही है तो चलो थोड़ा बहुत बेटी के साथ बैठ जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। घास काटना पड़ता है, भैंस को पालना पड़ता है, बेटी तो यार माँ थोड़ा बहुत वो होता ही है ना कि बेटे के साथ बैठो, थोड़ा छुई छाई लगाओ। तो दोस्तों मैंने बोला था ना कि अगर अपनी माताओं को, अपनी माजियों को ऐसा बोला जाए कि माँ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया जाए मेरे साथ, है ना, कि आपकी बेटी ससुराल जा रही है तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लो। तो पता क्या देखा आपने क्या कैसे बोला मेरी मम्मी ने अभी कि टाइम स्पेंड क्या, घास वगैरह भी तो लाना ही है। और पता है ऐसे ही होता है, क्या बोले अब, बोलना ही बेकार है कुछ। अब मेरी माँ बोल रही ये बाबा टाइम स्पेंड का कन अपू काम धंधा कोला हम त्या अपू भैंसो पावला है कक्कन तुम्हारा टाइम स्पेंड। हंसी आती मुझे इस चीज़ से कभी कभी ना। मम्मी कैसे भाग गई फटाफट से। चलिए जी अब लंच की तैयारी करते हैं, मतलब लंच खाने की तैयारी करते हैं। बाकी मैंने लंच तो आगे समय बना दिया था, तो अब माता जी भी आ गई है हमारी, तो भी साथ में बैठ के पापा जी और माता जी के साथ ना लंच करते हैं बैठ के आराम से। और आज हमने ना दिन में एक काम किया, साथ ही साथ दोस्तों आज हमने दिन में ना इतने सारे टमाटर निकाले अपने किचन गार्डन में। और आजकल देखो कितने सुंदर टमाटर हो रखे हैं, तो ये निकाले हमने आगे समय से। बहुत काम होता है सुबह से। और यहाँ पे कुछ करेले भी निकाले हैं साथ साथ में पापा जी ने और मैंने। और ये इस कद्दू को ना हम सुबह ना निकाल रहे थे, तो ये ना टूट के सीधा दूसरे वाले खेत में गिरा, इसलिए फट गया है अब।
अब इसकी जल्दी जल्दी सब्जी बनाएंगे। मतलब अगर इसको बाद के लिए स्टोर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो चलिए भाई, यहाँ पे मम्मी ने ना थाली पे ना गरम गरम लंच भी रख दिया है। तो अब मम्मी भी आ गई है, हम करते हैं अब गरम गरम लंच। सो दोस्तों, अभी टाइम करीबन शाम के 5 बज चुके हैं और अभी मैं रेडी हो गई हूँ अपने ससुराल जाने के लिए। और जिस दिन ना ससुराल जाना है उस दिन ना मायके से मन बिल्कुल भी मन नहीं करता जाने का। और यही होता है कि थोड़ी देर में हो जाऊँगी तैयार, थोड़ी देर में हो जाऊँगी तैयार, और फिर ऐसी टाइम हो जाता है। और जिस दिन मायके आना है ससुराल से उस दिन तो मैं बोलती हूँ सुबह से कि आज ना मैं मायके जा रही हूँ भाई, आज सुबह से ही। और उस दिन मैं जल्दी तैयार हो जाऊँगी नीचे अपने ससुराल में ना, मायके आने के लिए ना जल्दी तैयार हो जाऊँगी। और ससुराल जाते टाइम मायके से ना मन नहीं करता जाने का, पता नहीं ऐसा क्यों सोचा जाता है, समझ ही में नहीं आता है। बाकी भाई थोड़ी ही देर में ना सूर्यदेव जी भी अस्त होने ही वाले हैं। अभी पापा जी भी जा रखे हैं मार्केट, तो घर पे अभी मम्मी है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट में जा रही हूँ। क्योंकि मम्मी ने बोला कि थोड़ा लेट से चली जा, तब तक मैं दूध निकाल के भी लाती हूँ और तू दूध भी लेके चली जाएगी। मैंने कहा चल ठीक है फिर, और मज़े ही मज़े हैं। मम्मी दूध भी दे रही है, मम्मी भैंस पाल रही है, बेटी दूध खा रही है आराम से, मज़े ही। बोलते हैं नज़दीक का ससुराल होना चाहिए, अगर दूर का ससुराल होता तो सुबह से ही बोलना था यार जाना है और जाना है जाना है। नज़दीक के ससुराल में ये होता है कि आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भाई यहाँ पे मेरा सामान पैक हो रहा है, इसमें जा रहा है दूध की चिंडी। दूध की चिंडी मतलब दही जा रही है खाने के लिए। और ये जा रही है मेरी अड़ेतू, वो भी आधा रास्ते तक मार्केट तक। गाइस आपने देखा होगा डेली जाती हूँ मैं ही जाती हूँ। तो क्या हुआ, डेली फर्ज है तेरा बहन का, तो बहन का फर्ज निभा। तो क्या उसमें क्या है, बहन का फर्ज निभा रही है तू तो। ये तो नहीं सोच रहे हो आपकी डेली यही जाती है। भाई कहाँ गया, भाई इतना घमंडी है ना, कुछ जाता ही नहीं हो कहीं, जाएगा भी नहीं कभी नहीं, बहुत घमंडी है। सुखी दुखी जखी रोला त्वे थेनी बिसरोला। सुखी दुखी जखी रोला त्वे थेनी बिसरोला। तेरो माने सम्मान तेरा गीत गूंज। दोस्तों मेरे भाई बोला कि खर्चा पानी देगी, तभी बुला रही मेरे को। ये जा रखा था अभी सड़क में। चल ठीक है, तब है ध्यान रखना अपना। खर्चा पानी दे, खर्चा पानी गरीब लोग कहाँ से देते। अरे क्या बोला तूने? ठीक है बाय है दीपक, टाटा बाय। ठीक है बेटा बाय बाय। ठीक है बेटा बाय बाय टाटा। तो मैं भी ना अभी घर से निकल चुकी हूँ। और ना सब बोलते हैं मेरे को ना कि जिस टाइम तो अपने मायके से ससुराल जाती है तो उस टाइम ना मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती है। तो मतलब इमोशनल क्या होना, मतलब अब मुझे इमोशनल होना ही नहीं आता है। एक बात मैं भी बोलना चाहती हूँ। हाँ, इमोशनल होना क्यों है भाई, जब जाना है उधर ही है। चलो 1 मंथ 2 मंथ चलता है कि थोड़ा याद आएगी या वैसे हाँ। ऐसे भी चलते हैं, बट इमोशनल की होने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं कंट्रोल बहुत करती हूँ इमोशन, और ख़ास करके ना मतलब अपनी माँ के सामने तो मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती हूँ। माँ को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और रोती नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती है। अपने इमोशन को ना दोस्तों छुपाना पड़ता है कभी कभी। ये बच्चा पार्टी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ है तुम्हारा घर है? बेड़ कगमा तेनों क्या, तेनों क्या, तेनों क्या मैं पहचानन है, मैं पहचानन नहीं पहचान। हमारे को पता कमांगा अदे मत थी टावर में याद आई, याद आई ना। हाँ ओयो तो को हमारे मेरे पे हम आए थे तुम। अच्छा वो तो तुम करना बुलाना कि मैं ही नहीं पहचानता वाले बोले तुम, मैं चेंज गई मैं हैं। चलो ठीक है तब है, बाय 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 टाटा।
बाय बाय, बाय करो, बाय, टाटा। आज मैं ना दूसरे वाले रास्ते से आई, जो हमारे स्कूल वाला रास्ता है ना, वो रहा हमारा स्कूल इंटर कॉलेज।